हेलो फ्रेंड्स, धन निरंकार जी। माँ, अपनी माँ के बारे में तो सभी जानते हैं, सभी उनको विश भी करते होंगे, सभी उनका ध्यान भी रखते होंगे। लेकिन कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं जो बच्चों को जन्म तो नहीं देती, लेकिन उनकी झोली में अगर कोई अनजान बच्चा आ जाए, चाहे 1 हो या 10 हो, वह ऐसे ध्यान रखती है जैसे कि वह उन्हीं की संतान हो। उनके खाने पीने से लेकर सोने तक हर चीज का ध्यान रखती है। अगर उन पर कोई बाहर वाला उंगली भी उठा दे तो वह ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे वह उनकी अपनी ही संतान हो। एक ऐसी माँ जिन्हें मैं जानती हूँ और उनकी कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। उनका नाम नागमणि है। नागमणि जी राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उनकी बहुत छोटी उम्र में ही शादी हो गई, लेकिन कुछ खराब परिस्थितियों के कारण वह अपना घर छोड़कर दूसरे शहर चली आई। उनके जीवन में परेशानियां तो बहुत आई, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वह अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा देंगी। उन्होंने सोच लिया कि वह कुछ ऐसा करेंगी जिससे वह छोटे छोटे बच्चों की मदद कर सके, उनकी देखभाल कर सके। इसलिए उन्होंने एक ऐसी संस्था में काम किया जहां पर उन्हें 10 बच्चों की देखभाल करने का मौका मिला, जहां पर वह हर बच्चे को उनके खाने से लेकर उनके पहनने उठने हर चीज का ध्यान रखती थी। स्कूल से लेकर उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। वह उन बच्चों की सेवा मन लगाकर करती थी। इसी खुशी में वह अपनी लाइफ के सभी दुख दर्द भूल गई। उनके मन में बहुत सारी बातें थी, लेकिन उन्होंने अपना सारा ध्यान समय उन बच्चों पर लगा दिया और वही बच्चे अब उनको अपनी माँ मानते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। आज सभी बच्चे कुछ न कुछ बन गए हैं। उसमें से तो एक बच्चे ने PhD भी कर ली है। अब वही सारे बच्चे उनका पूरा ध्यान रखते हैं और उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। वह सभी बच्चे अपनी माँ से अपने दिल की हर बात किया करते थे, अपना हर दुख सुख शेयर करते थे। एक बार की बात है, उनमें से एक बच्चे ने माँ को बोला, आप हमारे पास आई, अपनी पूरी जिंदगी आपने हमारे ऊपर लगा दी। आप चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, अपनी नई फैमिली भी बना सकती थी, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? माँ हंसी और बोली, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे तुम्हारे में ही अपना बच्चा नजर आता है और मैं तुमको ही अपना मानती हूँ। यह कहकर माँ ने मुझे छाती से लगा लिया और मैं बहुत खुश हुई। शायद इसलिए कहते हैं, जन्म देने से पालने वाली माँ बड़ी होती है। माँ की उम्र भी बढ़ती जा रही थी और उनके रिटायरमेंट का टाइम भी पास आ रहा था। इसलिए उन बच्चों ने अपनी माँ को एक सुंदर सा प्यारा सा घर खरीद कर दिया और उनको अपने साथ रखा, जिससे माँ बहुत खुश हुई। ऐसे ही नहीं कहते, माँ का स्थान सबसे ऊपर होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जन्म देने वाली माँ अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ करती है, लेकिन जो माँ अपना सब कुछ छोड़कर उन अनाथ बच्चों को स्वीकार करती है और उनका पालन पोषण करती है, उससे बड़ी ममता की मूरत कोई नहीं हो सकती। जो माँ दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करे, प्रेम करे और पूरा स्नेह दे, उनसे अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती। ऐसी माँ को हमारी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। हमारी ओर से सभी माताओं को इस मदर्स डे पर प्यार भरा धन्यवाद, शुक्रिया। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, ठीक रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।